नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। जैसा कि आप देख रहे हैं केजीएमयू स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी थी जिसमें कि 1276 पोस्ट थी, उसका जो रिज़ल्ट है वो 9 दिसंबर को आ चुका है और उससे पहले एक दिन पहले आंसर की आई थी जो कि 8 दिसंबर को आ गई थी। उसके बाद में सभी को पता भी चल गया होगा कितनी रैंक है, कितने नंबर आए हैं ना। तो देखिए, जो 26 नवंबर को जो एग्ज़ाम था उसका जो रिज़ल्ट घोषित किया था उसके बाद इन्होंने पेपर में कटिंग दी है। तो पेपर में 82 जो मार्क्स हैं गरिमा मौर्य के, उन्होंने टॉप किया है। उसके बाद अयोध्या के पंकज यादव हैं जो 79 नंबर के साथ सेकंड रैंक पे हैं और 78 नंबर के साथ मिर्ज़ापुर के पुनीत दुबे जो थर्ड नंबर पे हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, सबका माइंडसेट यही रहता है। तो टोटल जो पोस्ट हैं 1276 हैं, 15 बैकलॉग जो वैकेंसी थी 15 वो थी, तो उनसे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। तो जनरल की अगर मैं बात करूँ तो 510 पोस्ट थी टोटल, ईडब्ल्यूएस की 128, ओबीसी की 344, एसटी की 26 और एससी की 268, ऐसे टोटल 1276 पोस्ट थी। अगर मैं फ़ीमेल्स की बात करूं तो फ़ीमेल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 20% सीट रिजर्व है, दिव्यांग के लिए 4%, एक्स सर्विसमैन के लिए 5% और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 2%। तो ये सारी जो पोस्ट है सारी जो मतलब जिस तरीके से कैटेगरी वाइज डिवाइड होंगी, क्योंकि उसमें लिखा था हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है ना, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब कैटेगरी वाइज डिवाइड हो जाएंगे वो लड़कियों के लिए। तो अगर मैं बात करूँ जनरल में तो लगभग 100 पोस्ट के समथिंग किसकी होंगी, 100 पोस्ट के समथिंग लड़कियों की होंगी इसके अंदर, 100 या 102 के समथिंग। और ईडब्ल्यूएस के अंदर भी आप इसी तरीके से, मतलब ईडब्ल्यूएस का तो कुछ है ही नहीं, तो दिव्यांग के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, इस तरीके से इनके लिए भी कुछ कुछ सीटें रिजर्व हैं हर कैटेगरी वाइज, कैटेगरी के हिसाब से। और जैसे 100 फीमेल्स की अगर मैं बात करूँ तो लगभग वो बीच में आई जाती हैं, 510 के बीच में लगभग 100 फीमेल्स आ जाएंगी, तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो कितनी रैंक तक बच्चा मतलब कट ऑफ जिसकी गई हो, जिसकी रैंक अच्छी आई हो, कितनी रैंक तक वो सेफ मान सकता है, सबके मन में यही डाउट चल रहा होगा। क्योंकि रिज़ल्ट आ चुका है, रिज़ल्ट आने के बाद में किसी को मतलब सबको ये लगता है कि जल्दी से डीवी के लिए बुला ले और जल्दी से ज्वाइनिंग वगैरह हो जाए। तो एक बार हम देख लेते हैं कि पहले कितनी रैंक तक क्या रहेगा। तो जनरल की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 66 रैंक के आसपास रहा होगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है तो 67 मार्क्स पे 346 रैंक थी। इसके अलावा मैंने एक भाई से और बात की थी जिनकी 71 नंबर हैं, तो उनके रैंक है जो 95 के आसपास है। तो होता क्या है इसमें कि जो जनरल है, जनरल की लगभग 66 के आसपास रही होगी, 65 टू 66 के बीच में, मतलब जो 510 रैंक है। तो जिसकी 510 रैंक तक है वो बंदा अपने आप को सेफ मान सकता है। कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर मतलब ज़्यादा रैंक हो हो सकता है, हो भी सकता है सिलेक्शन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे बीच में जो ज्वाइन नहीं करें, उनको अगर अच्छा मतलब कोई प्लेटफॉर्म मिल गया होगा तो वहाँ पे चले जाएं, बाकी ज्वाइन ना करें, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये चाह रहे होंगे कि वो सिर्फ एमसी ज्वाइन करें, केजीएमयू ना ज्वाइन करें, ठीक है। तो कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे जो छोड़ भी देंगे। तो लगभग उसके अंदर अगर वेरिएशन की बात करूँ तो 30 से 40 पोस्ट तक वेरिएशन आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि होता क्या है कि ये भी मतलब एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है वैसे, लेकिन सैलरी लगभग एम्स के बराबर ही है, ठीक है। तो सभी लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई सीएचओ वगैरह भी होगा या फिर कोई जॉब नहीं कर रहा होगा तो परमानेंट जॉब को ज्वाइन करने के बारे में सभी लोग सोचते हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 63 टू 64 मार्क और 638 रैंक तक अगर उसकी आ रही है तो वो बंदा अपने आप को सेफ महसूस कर सकता है। ओबीसी की अगर बात करें तो 58 टू 60 मार्क और 982 रैंक तक अगर किसी की रैंक है तो अपने आप को सेफ मान सकता है। एससी की अगर मैं बात करूं तो 53 टू 54 मार्क्स, 1250 रैंक तक अपने आप को सेफ मान सकता है। और एसटी वाला जो कैंडिडेट है 52 मार्क्स 1276 रैंक तक अपने आप को सेफ मान सकता है। अगर इतने रैंक, इतने नंबर आ रहे हैं और इतनी रैंक के अंदर अगर आ रहा है तो बंदा सिक्योर मान सकता है, अपने आप को सेफ मान सकता है। तो अब सभी के मन में डाउट ये होगा कि जो केजीएमयू है, केजीएमयू कब बुलाने वाला है, ज्वाइनिंग कब होगी, डीवी कब होगा, है ना। बहुत सारे जो डाउट होते हैं वो होते हैं। तो लगभग 5 या 10 दिन का टाइम और लगेगा अभी। उसमें जैसा रिजल्ट दिया हुआ था, रिजल्ट के अंदर लिखा हुआ था कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मेल के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। हो सकता है कि ज़्यादा टाइम भी लग जाए, क्योंकि अभी राम मंदिर का उद्घाटन है 22 जनवरी को, तो हो सकता है उसकी वजह से भी डिले कर रहे हो। बाकी लेकिन जितना हो सकता है 5 टू 10 डेज़ के अंदर मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास मेल आना स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही मेल आएंगे, मैंने अभी केजीएमयू का एक स्पेशल
KGMU का टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी दिया हुआ है हमारे मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप जो टेलीग्राम वाला जो चैनल है उसका लिंक आप वहाँ से खोज सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। और उसमें जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जो बंदे हैं वो ऐड हो, जो भी लोग हैं वहाँ पे जाके ऐड हो जाएं, ताकि हम जो भी इन्फॉर्मेशंस है वो आपको अपडेट करवा पाएँ। और आगे जो भी वैकेंसीज आती रहेंगी उनके बारे में हम अपडेट करवाते रहेंगे, जितना जल्दी से जल्दी होगा उनके बारे में भी हम अपडेट करवाएंगे। और KGMU का जो भी है KGMU के बारे में आप सभी उस ग्रुप के अंदर जाके जुड़ जाएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।